जैसे ही हम यह सोचने लगते हैं कि हमने अंतरिक्ष को समझना शुरू कर दिया है, अक्सर हमें तभी कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो हमारे उस विचार को पूरी तरह से गलत ठहराता है। इस तस्वीर में देखी जाने वाली ये खूबसूरत वस्तु कुछ ऐसी है जो एक CGI या कंप्यूटर मॉडिफाइड इमेज के जैसी लग सकती है, लेकिन कुछ ऐसा जिसे हबल द्वारा कैप्चर किया गया है। ये एक रियल ऑब्जेक्ट है जो अंतरिक्ष में मौजूद है, एक तरह की खगोलीय वस्तु जिसे हेरबिग हैरो ऑब्जेक्ट या शॉर्ट में HH के नाम से जाना जाता है। और ये हेरबिग हैरो ऑब्जेक्ट हमारे ब्रह्मांड की कुछ बेहद खूबसूरत क्रिएशंस में से एक है। कुछ ऐसा जिसे आप सही मौके के साथ अपने टेलीस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर ऑप्टिकल लाइट में दिखाई देती हैं। लेकिन हाल ही में हबल टेलीस्कोप HH-111 नामक एक खगोलीय वस्तु की इस खूबसूरत इमेज को लेने में सक्षम रहा, और जो अब तक ले गई इन वस्तुओं की सबसे इम्प्रेसिव इमेजेस में से एक है। इसीलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है और ये किस तरह से काम करती है, और खासकर इस खास सिस्टम में क्या हो रहा है। आइए जानते हैं। सबसे पहले ये भी पॉसिबल है कि हमारे सूर्य ने एक लंबे समय पहले इन HH ऑब्जेक्ट्स का उत्पादन किया हो, क्योंकि हेरबिग हैरो ऑब्जेक्ट्स नए सितारों के बहुत शक्तिशाली और बहुत गर्म जेट्स के उस सितारे के चारों ओर मौजूद गैस फॉर्मिंग रीजन से टकराने से बनते हैं। इनका नाम भी एक नहीं बल्कि दो लोगों के नाम से बना है, जिन्होंने इन खगोलीय वस्तुओं की खोज की थी, और उन्होंने 1940 के दशक में अलग अलग एक्सप्लेन किया था कि ये वस्तुएं क्या हैं। और वो दोनों वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक जॉर्ज हेरबिग और मैक्सिकन एस्ट्रोनॉमर गिलेर्मो हारो। आमतौर पर जब भी एक सितारे के बनने की शुरुआत होती है तो वो अक्सर इन HH ऑब्जेक्ट्स का निर्माण करता है। इसीलिए ये खगोलीय वस्तु खुद जेट्स नहीं है, बल्कि ये असल में नए सितारे के चारों ओर मौजूद गैस के साथ जेट्स के इंटरेक्शन के कारण बनती हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर में दाईं ओर HH-203 और 204 को देख सकते हैं, जो तारों के चारों ओर जेट्स और गैस के इंटरेक्शन के कारण बनी लाइट के चमकीले पैचेस हैं। अब सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है। इसकी शुरुआत हमेशा एक गैस के काफी बड़े क्लाउड से होती है। जैसे ही यह गैस का क्लाउड इकट्ठा होने लगता है और बड़े बड़े गैस के टुकड़ों का निर्माण करने लगता है, ये तारे के निर्माण को इंटरस्टेलर गैस के ग्रेविटेशनल कोलैप्स से शुरू करता है, और गैलेक्सीज के चारों ओर इन बादलों की काफी संख्या रहती है, और उनमें से कई का हमने काफी डिटेल में अध्ययन किया है। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा गैस उस क्लाउड के अंदर इकट्ठी होती जाती है, उस गैस क्लाउड के अंदर की डेंसिटी काफी हद तक बढ़ने लगती है। उस गैस क्लाउड की डेंसिटी में आई उस चेंज की वजह से उस गैस क्लाउड के बीच में से देख पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय उस गैस क्लाउड में कुछ ऐसा नहीं होता जो इतनी ऊर्जा पैदा कर पाए, और इस तरह से ये पूरा सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। उस गैस क्लाउड की डेंसिटी के कारण वहाँ का तापमान भी काफी बढ़ जाता है, जो उस गैस क्लाउड को और ज्यादा कंप्रेस होने से रोकता है, जिससे इस गैस क्लाउड की एक ऐसी स्टेबल शेप का निर्माण होता है जो काफी लंबे समय तक वैसी ही रहती है, कुछ हजार से लेकर कुछ लाख सालों तक। इस गैस क्लाउड के ठीक बीच में हमारे पास प्रोटोस्टार होता है, जो कि अभी असल में एक सितारा नहीं होता। यह केवल वहां पर मौजूद मैटर का सबसे ज्यादा डेंस रीजन होता है, जो उस समय बहुत तेजी से घूमता है। दोस्तों, एक पॉइंट पर जाकर एक ऐसे कारण की वजह से जिसे हम अभी सही से समझते नहीं हैं, ये एक ऐसी जेट्स को बनाना शुरू कर देता है जो आमतौर पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। अभी के लिए हमें ऐसा लगता है कि इन जेट्स का एक सितारे के निर्माण पर काफी प्रभाव पड़ता है, जिसमें उस सितारे के बहुत से मास को खोना भी शामिल है। इस जेट्स को जो खास बनाने वाली चीज है वो ये है कि ये जेट्स हमें हर स्टार सिस्टम में देखने को मिलती हैं, और जो असल में काफी जरूरी भी है, क्योंकि ये मटेरियल को रिसाइकल करने और अन्य सितारों को उस मटेरियल से बनने में मदद करते हैं।
इस दौरान यहाँ पर कई तरह की मैग्नेटिक इंटरेक्शंस होती हैं, जो कि शायद इन जेट्स के निर्माण का कारण भी है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस मैग्नेटिक इंटरेक्शन के कारण ये कभी कभी तारे को और मटेरियल अपने अंदर खींचने में मदद करता है, जिससे वो और बड़ा होता जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि जैसे जैसे इन जेट्स की पावर बढ़ने लगती है और जैसे जैसे वे बहुत ज्यादा मैटर को वहाँ से बाहर फेंकना शुरू करते हैं, वो इन फॉर्मेशंस को ज्यादातर सिस्टम्स में बनाना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हमने अब तक देखा है। ये हर बिग हैरो उस सितारे की एंगुलर मोमेंटम को भी कम करने में मदद करते हैं, और अगर हमें ये जेट्स किसी नए सितारे के पास नहीं मिलते तो वो सितारा भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि तब सितारा इतनी तेजी से घूमेगा कि वो कभी भी अपने आकार को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा और अंत में चारों ओर बिखर जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि बहुत से एस्ट्रॉइड के साथ होता है, जो बहुत तेजी से घूमना शुरू करते हैं और समय के साथ बिखरते बिखरते छोटे और छोटे होते जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी रोटेशन ही उन्हें अलग करने लगती है। लेकिन इस मामले में जेट्स एंगुलर मोमेंटम को कम कर देती हैं और तारों को थोड़ा स्लो कर देती हैं, बस इतना कि जिससे वो और बड़े हो पाएं। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट उन गैस क्लाउड के अंदर होते हैं, इसीलिए ये जेट्स जैसे ही उन सितारों से दूर जाने लगती हैं, वो उन बादलों के उन हिस्सों से टकराना शुरू कर देती हैं जो काफी ज्यादा डेंस होते हैं। और जैसे ही जेट्स उन बादलों से टकराना शुरू करती हैं, वह इनके अधिक चमकीले पैचेस को बनाती हैं, जिन्हें न्यूब्लियोसिटी के नाम से जाना जाता है। एक बेहद चमकदार चमक जो बादलों के अंदर ही दिखाई देती है। यहाँ आप HH161 और HH164 की तस्वीर में इन्हें देख सकते हैं। इसी की एक और अच्छी एग्जाम्पल हमें HH34 की तस्वीर में भी दिखाई दे रही है, जो कि सितारे के साथ ही है और इस बहुत शक्तिशाली और बेहद गर्म जेट को फेंक रहा है, जो फिर गैस के बहुत डेंस पैचेस से टकरा रहा है। यहाँ HH34 ऑब्जेक्ट हाईली आयोनाइज्ड गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि चमकने लगी है और बहुत अधिक एनर्जी को छोड़ती है। दिलचस्प बात ये है कि ये वस्तुएं कुछ हजार सालों तक ऐसे ही रह सकती हैं। हालांकि हमें ये पता है कि वो स्टेबल नहीं हैं, वो बहुत ज्यादा बदलते हैं और वो असल में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में लाइट को छोड़ती हैं, और इसी के साथ इनकी चमक में भी काफी बदलाव आता है। यहाँ तक कि नासा ने भी इस खूबसूरत टाइम लैप्स को कैप्चर किया है, जो हमें दिखाती है कि कैसे ये जेट 14 सालों में कितना बदल गई है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि यह जेट्स एक ऐसा फिनोमिना है जिनकी बहुत अच्छे से स्टडी की गई है। जहाँ ज्यादातर जेट्स इंफ्रारेड लाइट में ही दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी ऑप्टिकल लाइट में भी दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ जिस तरह से ये बनती हैं और जिस तरह से ये सब काम करती हैं, ये HH ऑब्जेक्ट हमेशा ही मूव करती रहती हैं। जैसे ही यह जेट उस क्लाउड से गुजरती है, तो यह उस स्टार सिस्टम या प्रोटो स्टार से दूर और दूर फैलती जाती है। कुछ सालों के टाइम पीरियड में ही यह इतना बदल जाती है कि इन्हें मानव आंखों से भी देखा जा सके। अगर आप कुछ सालों के फर्क से कुछ तस्वीरें लेते हैं, तो आसानी से उन इमेजेस में आई चेंजेस का पता लगा पाएंगे, जो कि क्लियरली उस जेट के उस सितारे से दूर जाने की वजह से होगा। लेकिन अब यहाँ एक सवाल ये है कि आखिर यह हर बिग हैरो कितने बड़े हैं। इस मामले में ये आमतौर पर कुछ लाइट ईयर्स के एरिया में फैले होते हैं। औसतन एक आम HH ऑब्जेक्ट अपने सितारे से 3 से 5 लाइट ईयर्स की दूरी पर कहीं भी हो सकता है, और वो हमेशा तारे की रोटेशनल एक्सिस के साथ लोकेटेड होगा, क्योंकि यहीं से जेट्स निकलती हैं और यहीं वो बादलों से टकराती हैं। लेकिन ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स के एस्ट्रोफिजिकल जेट्स के उलट इनकी स्पीड काफी कम रहती है। इनकी स्पीड आमतौर पर कुछ हजार किलोमीटर प्रति सेकंड से कुछ 100 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच रहती है, जो कि न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल की तुलना में लगभग 1000 गुना कम है। लेकिन हाल ही में HH111 की ली गई इमेज थोड़ी अलग है।
भले ही आपको ये तुरंत क्लियर नहीं होगा, लेकिन यह एक बाइनरी HH सिस्टम है जो अपने सिस्टम के साथ कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ हमारे पास एक बड़ी जेट आ रही है और फिर हमारे पास थोड़ी छोटी जेट है जो पहले की जेट से परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ दो सितारे हैं जो मिसअलाइंड हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि यहाँ एक तीसरा सितारा भी है, लेकिन जो कोई जेट नहीं बना रहा, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे इस सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया है। स्पिट्जर टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस सिस्टम की एक पुरानी तस्वीर में यह और ज्यादा क्लियर है। आप इसे ठीक से दो ब्राइट ऑब्जेक्ट के बीच में देख सकते हैं। ये हबल द्वारा 3 दशक पहले लिया गया एक और दिलचस्प टाइम लैप्स है जो हमें दिखा रहा है कि लगभग 4 सालों में जेट्स कैसे बदल जाती हैं। इस जेट के ज्यादातर हिस्से केवल इंफ्रारेड में दिखाई देते हैं और साथ ही ये एक प्रोटोस्टार से अब तक देखे गए कुछ सबसे बड़े जेट्स हैं। उनमें से हर एक की लंबाई लगभग 12 लाइट ईयर्स है। तो यह एक ऐसी घटना है जो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है और जो ब्रह्मांड में कई सितारों को इवॉल्व करने में एक अहम रोल निभाती है। इसी के साथ इनका रोल प्लैनेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन मजेदार बात ये है कि हम अभी भी वास्तव में ये नहीं समझ पाए हैं कि ये कैसे बनती हैं और वो काम कैसे करती हैं। फिर भी ये कुछ पेचीदा और सबसे दिलचस्प विजुअल फिनोमिना हैं और वह निश्चित रूप से ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।